Assalamu alaikum my dear students. I hope you are all fine. Today we are going to discuss our new topic, that is mechanism of enzymes reactions. आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स रिएक्शंस के मैकेनिज़म्स के ऊपर बात करेंगे। ये आपके एमसीक्यूज़ और एज़ वेल एज़ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि मोस्टली वाइवा में पूछी जाती हैं। ये टॉपिक आपकी फार्माकोग्नोसी की बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट ये बायोकेमिस्ट्री की बुक में मेंशन है। मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में कंपाइल करके अरेंज किया है। अब हम आते हैं फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट के साथ जाके रिएक्ट करता है तो एक नई चीज़ बनती है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है। उन्हें आप कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज़ प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब एंजाइम अपने टारगेट एरिया के साथ जाके बाइंड करता है तो फिर क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाता है, डैट इज़ प्रोडक्ट के अंदर। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या चीज़ बनेगी, डैट इज़ प्रोडक्ट। अब हमारे जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न, डैट इज़ पार्ट्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के कितने पार्ट्स होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या चीज़ होती है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को बूस्ट अप करना, स्पीड अप करना, फास्ट करना, बढ़ाना, डैट इज़ कैटलिस्ट। एंजाइम्स के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डैट इज़ प्रोटीन, सेकंड डैट इज़ नॉन प्रोटीन्स। प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। इसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एंजाइम के लिए, जो कि डैट इज़ एपोएंजाइम। आपसे डेफिनेशन में पूछ सकते हैं व्हाट इज़ एपोएंजाइम। फिर आपने कहना है प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। एंजाइम का वो हिस्सा जो प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल हो, उन्हें आप कहते हैं एपोएंजाइम। नॉन प्रोटीन्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ इनऑर्गेनिक, सेकंड डैट इज़ ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपके पास को फैक्टर आता है और ऑर्गेनिक में आपके पास को एंजाइम्स आता है। और ऑर्गेनिक को आप मेटल्स भी कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशंस को आप देखें कि को फैक्टर क्या चीज़ होती है। इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड को फैक्टर। सिमिलरली को एंजाइम क्या चीज़ होती है। ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड को एंजाइम्स। उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है कि कम्बिनेशन ऑफ को फैक्टर एंड को एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। या आपसे एक और डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं कि होलो एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स क्या होते हैं। होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। इट मीन्स कंप्लीट एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑन प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं द कम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम्स को फैक्टर एंड को एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स। आपने इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है। ये अगर आप एग्जाम्स में फ़्लो चार्ट भी बना लेते हैं और इस फ़्लो चार्ट को मद्देनज़र रखते हुए आप डेफिनेशंस को लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम डेफिनेशंस को रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वन डैट इज़ एपोएंजाइम्स। प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम्स। एंजाइम्स का वो हिस्सा जो प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल होता है, उन्हें आप एपोएंजाइम्स कहते हैं। उसके बाद है को फैक्टर। इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड को फैक्टर। को फैक्टर क्या चीज़ होती है। एंजाइम का वो पार्ट जो इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट पर कंसिस्ट करे, डैट इज़ कॉल्ड को फैक्टर। उसके बाद आता है को एंजाइम्स। को एंजाइम क्या चीज़ होती है। ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड को एंजाइम। एंजाइम्स का वो हिस्सा जो ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीन पार्ट पर मुश्तमिल होता है, उन्हें आप कहते हैं को एंजाइम्स। उसके बाद आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कॉम्बिनेशन ऑफ को एंजाइम एंड को फैक्टर इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद आपके पास अगली लास्ट डेफिनेशन आती है, डैट इज़ होलो एंजाइम। कंप्लीट एंजाइम इज कॉल्ड होलो या होल एंजाइम्स। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम को फैक्टर एंड को एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑन प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड होलो एंजाइम्स। ठीक हो गया। आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।
मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर इसमें से कोई इशू है या कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर कर सकूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।